मनचाही वस्तु का जरा भी प्रलोभन इस किसी को दो, क्या तेरे को ऐसे मिल जाएगा? फिर जो चाहो सो करा लो। कितनी घरों में पुरुष लोग लगे रहते हैं अपनी प्रतिष्ठान नौकरी ऑफिसों में इधर उधर, और बहुत से ठग आते हैं पीछे घरों में आके माताओं को प्रलोभन दे दे करके, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ, और देख ये जो है मैं रुद्राक्ष लेके आया हूँ, ये नग लेके आया हूँ, और ये लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ, तू ये जो है ले ले माँ, और देख तेरा ये काम बन जाएगा, वो बन जाएगा, और इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, केवल 1 लाख रुपए है। वो पत्थर 10-20 रुपए का कीमत और लाखों में उसको ठगी करके बस। तो ये प्रलोभन की बात तो है कि इससे जरा भी प्रलोभन दो उसकी मनचाही वस्तु प्राप्त होने का, और चाहे जो कुछ करा लो। हमारे पास आते हैं बहुत से लोग, वो ये बता रहे, बोले बाबा हम तो कहीं बाहर थे और हमारी पत्नी और पुत्र बहू से 2 महिलाएं आईं और पूरा सारा का सारा जेवर उतरवा के ले गई, और इन्होंने उतार के दे दिया उनको। प्रलोभन इतनी बड़ी चीज है जीव के जीवन में, जीव के चित्त में, किससे जो चाहो सो करा लो। ये जो इसकी धारणा है इतनी परिपक्व है कि वो इससे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा विचित्र स्वभाव है इस जीव का। अपने आप में ये ऐसा पक्का स्वार्थी है कि संसार से तो अपना काम बना ही लेता है, संसार में रह करके संसार से तो अपना काम बना ही लेता है, अपना संसार बढ़ा ही लेता है, परंतु संत और भगवान के दरबार में जा करके भी ये वहाँ भी मांगता संसार ही है। जहाँ सहज में आत्मकल्याण निःशुल्क वितरण हो रहा है, उस सहज कल्याण आत्मकल्याण की प्याऊ पे जा करके भी ये वहाँ भी बढ़ाता संसार ही है, मांगता संसार ही है। इन भौतिक वस्तुओं की लालसा से ही सही कम से कम हरि भजन करना तो सीखेगा, पूजा पाठ में तो लगा रहेगा, जिसके फलस्वरूप कुसंग और पापों से बचता ही रहेगा। इसको ज्यों ही ज्यों इसकी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती चली जाएगी, त्यों ही त्यों इसकी आस्था, विश्वास, प्रेम संत और भगवान के प्रति बढ़ता चला जाएगा, और फिर एक न एक दिन भौतिकता से ऊब कर निष्कामी उपासक बन ही जाएगा। जब संत और भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा, तो संतों के पास आना जाना शुरू हो जाएगा, और जब संतों के पास आना जाना शुरू हो जाएगा तो संत फिर इसे एक न एक दिन संसार से पिछाई छुड़ा के निष्कामी बना ही देंगे। वैसे तो ये भौतिकता से ऊबता ही नहीं, परंतु फिर भी जब ये अंत में इसे दुख देती हैं, ये जो भौतिकता जो इसने भजन पूजा पाठ कर करके इकट्ठी की हैं, पैसा बढ़ाया, गाड़ी बंगला बढ़ाए, संतान बढ़ाई, क्या क्या बढ़ाया, जब ये खुद को, क्योंकि ये तो संसार का रिजल्ट तो दुखद है ना, संसार की भौतिक जो सामग्रियां हम भगवान से मांग मांग के, संतों से मांग मांग के इकट्ठी कर लेते हैं, अंत में इसका रिजल्ट जो परिणाम है वो तो दुख है, सुख तो है नहीं। क्षणिक शारीरिक सुख के लिए आप जो अपने आप को पूरा समय बर्बाद कर देते हैं तो दुख है। जब अंत में इसकी भौतिकता इसको दुख देती है, तब इसकी असारता, तब संसार की असारता ठीक ठीक इसकी समझ में आती है। और जब स्वसंवेद्य विषय है, जब तक खुद को अनुभव नहीं होता किसी चीज का, खुद को ग्लानि नहीं होती किसी विकार से, तब तक वो सच्चाई है कि छूटते नहीं। ऐसी स्थिति है। जिसके परिणाम स्वरूप इसके मन में सच्ची उपरति का अंकुर उदय होता है। जब ये खुद उब जाता है संसार की भौतिकता से, दुखों से, कि कितनी भौतिकता इकट्ठी कर ली, कितना संसार इकट्ठा कर लिया, कितना महल इकट्ठे कर लिए, तब सच्ची उपरति इसके चित्त में आती है, उदित होती है।
यही उपरती कालांतर में इसको सच्चा निष्कामी बनाकर श्री भगवान के प्रेम में डुबो देता है, भगवान से प्रेम करना सिखा देता है। और आगे चलकर इसका श्री प्रभु के श्री चरणों में सच्चा और अविचल दृढ़ अनुराग हो जाता है। इसी बहाने से सही, कैसे भी सही, जीव कुसंग से, पापों से बस बच जाए, इस दया भाव से प्रेरित होकर आपके प्राण प्यारे बाबा पहले तो लोगों को सकाम उपासना भी बता देते थे। ये गृहस्थ की बात कर रहा हूँ। परंतु पीछे चलकर जब आपने ये देखा कि मेरी बताई हुई सकाम उपासना अनुष्ठान आदिक में सफल होकर अपनी मनोवांछित वस्तुओं को पाकर भी ये संसार से छूटने की अपेक्षा और उल्टा कस के जकड़ता जा रहा है, भौतिक सुखों में डूब डूब कर प्रभु को ही भूलता जा रहा है। मेरा उद्देश्य था कि प्रभु तक पहुंचेगा, प्रभु को याद करेगा, लेकिन भगवान को ही भूलता जा रहा है। दूसरे उपासना बताने से मेरी स्वयं की साधना, मेरी तपस्या पूंजी भी खर्च होती है। इस हिसाब से तो मेरा भी उतना ही समय भगवत विमुख ही माना जाएगा जितना इसको साधना बताने में खर्च होता है। सूक्ष्मता देखो विचारों की कि मेरी साधना भी खर्च होती है, मेरा समय भी बर्बाद होता है, और ये संसार से निकलने की अपेक्षा और दलदल में फंसता जा रहा है। ऐसा विचार कर आपने सकाम उपासना बताना भी सर्वथा बंद कर दिया। दान के बहाने कुछ लेना नहीं, पास अपने रखना नहीं, चिंता करनी नहीं। ये सकाम उपासना का रिजल्ट भी यही गृहस्थ में देखा, और इसको भी हमेशा के लिए सकाम शब्द ही शब्दकोश में से दान और सकाम उपासना निकालते चले गए। अपने विषय में भी यदा कदा कहते थे, कभी कभी हम लोगों के बीच में जब हम बैठते थे तो कभी कभी कोई पूछता था सकाम उपासना के लिए कि बाबा मेरा ये कष्ट है, बाबा मुझे ये मेरा ये हो जाए वो हो जाए, कुछ बता दो। तो बस भैया हम तो जानते ही नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं। माता पिता ने हमको बचपन से ही भजन में लगाया है, तो हम भजन करना ही आता है हमसे, और दूसरी कोई बात नहीं जानते, ऐसा कह के चुप हो जाते। और जब वो व्यक्ति चला जाता था, तो फिर अपने स्वजनों के बीच में बैठ के यदा कदा कहते थे, अपने विषय में खुद कहते थे कि जब तक हम कल्याणीपुर में रहे, युवावस्था में, विद्याध्ययन के बाद, नई नई उम्र, तब तक धन प्राप्ति के लिए हमने भी बहुत से अनुष्ठान किए। भावना थी माता पिता का कष्ट निवारण हो, इनकी सेवा हो, इस भावना से प्रेरित होकर के बोले हमने भी बहुत अनुष्ठान किए धन प्राप्ति के लिए, परंतु जीवन धन ने उनके बदले धन की अपेक्षा, धन की हवा तक नहीं लगने दी, और वो सारी साधना पूंजी मानो प्रभु इकट्ठी करते चले गए, और यहाँ लाकर उसके फलस्वरूप स्वयं अपने आप को ही उन्होंने हमें दे दिया, भेंट कर दिया कि बाबा आप तो मुझे ही ले लो। वो पूंजी झूठे संसार में खर्च नहीं होने दी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी।